यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। हार्डशिप, मुश्किलात। सबक नंबर 7। एक दिन यूं हुआ। हमने सबक नंबर 6 में पढ़ा कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और इस्माइली यूसुफ को लेकर मिस्र में आए। ये वाक़या इब्राहिम के बुलाए जाने के 200 साल बाद पेश आया। मिस्र में पोतीफर ने यूसुफ को खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर का मुख्तार बनाकर सब कुछ उसको सौंप दिया। मगर पोतीफर की बीवी की आंख यूसुफ पर लग गई। एक दिन यूं हुआ। पैदाइश 39 बाब 11 और 12 से। एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, यानी यूसुफ काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पहरन पकड़कर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। यानी पोतीफर की बीवी ने उसका कुर्ता पकड़कर उससे कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पहरन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वो अपना पहरन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब पोतीफर की बीवी ने देखा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई बल्कि नाकाम हो गई है, तो फिर वो बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी, जोर जोर से चीखती रही। शख्सी पाकीज़गी का इम्तहान। शख्सी पाकीज़गी का सामना उन लोगों को करना होता है जो अपने घर से दूर होते हैं या घर के अंदर रहकर भी अजनबियों की तरह रहते हैं। यूसुफ खुदा के साथ वफादार था, पोतीफर के साथ वफादार था। यूसुफ ने आजमाइश के खिलाफ मज़ाहमत की और वो इसमें कामयाब भी हुआ, क्योंकि वो पहले ही से खुदा के हुक्म को मानता था और गुनाह से बचने के लिए अपने जहन को बना चुका था। अगर इसी की 9वीं और 10वीं आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, लेकिन उसने इनकार किया। वो हर चांद यूसुफ के सर होती थी। यूसुफ ने उसकी बात न मानी। यूसुफ को पोतीफर की बीवी की हरकतों से उसने देख लिया था, भांप लिया था कि ये औरत क्या करना चाहती है। यूसुफ ने मजबूत फैसला किया और उसने कहा, भला भला मैं क्यों ऐसी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। मैंने फिरोजपुर लुगात में भला का मतलब देखा तो वहाँ भला का एक मतलब ये भी लिखा था, अजीब और अनोखा, कि मैं क्यों ऐसा अजीब और अनोखा काम करूं, ऐसी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार करूं। मैं ऐसा अजीब काम नहीं करने का, ऐसा गलत काम नहीं करने का। और
उसने ये भी उसको कहा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे आका ने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे पास नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। भला मैं क्यों ऐसी बदी करूं? वो इस आजमाइश से निकलकर भागा और उसने साफ साफ कहा, भला मैं क्यों ऐसी बदी करूं, खुदा का गुनाहगार बनूं। अगर हम खरूज 20 बाब की 14 आयत में देखें तो वहाँ 10 अहकाम में लिखा है, तो जिना ना करना। इसमें तमाम जिनसी गुनाह शामिल है। जिना अंदर की ख्वाहिश से जन्म लेता है, फिर इस पर अमल किया जाता है। और कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील 5 बाब की 28 आयत में लिखा है, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पे निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। पुराने अहद में कहा जिना करे तो मुजरिम है। नए अहद में अगर किसी को बुरी नज़र से देखे भी तो जिना है, और जिना की सज़ा मौत है। मरकस 7 बाब की 22 और 21 आयत में लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। बहुत सारी फहरिस्त ये है, जिसमें से मैंने 30 लफ्ज़ लिए हैं। शहवत परस्ती, बदनजरी और बदगोई, और बहुत कुछ यहाँ लिखा है। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं, और आदमी नापाक होता है। यानी आदमी औरत दोनों। ज़रूर नहीं है कि जिना का अमल ही किया जाए। जानबूझकर किसी को छूना, हाथ लगाना, कोई जुमले कसना, आँखों आँखों में बातें करना, ये भी सब जिनसी गुनाह में शामिल है। खुदा जिनसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के सख्त खिलाफ है और उनकी तंबीह भी करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, 2 थिमोथियुस 2 बाब 22 आयत में, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। पौलुस रसूल जवान खादम थिमोथियुस से कहता है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। वो ना सिर्फ थिमोथियुस से कहता है, बल्कि हर एक मसीह से कहता है कि ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी सोचें, ऐसी बातें जो गुनाह हैं, हमें उनके पीछे नहीं भागना। हमारी अंदर की ऐसी ख्वाहिशें जो खुदा को पसंद नहीं, खुदा चाहता है हम ऐसी ख्वाहिशों के पीछे न भागें। और यूसुफ भागा शहवत परस्ती से, बदनजरी से, बुरी ख्वाहिश से, जिना से। वो भागा क्योंकि ये सब गुनाह सिर्फ दुख लाते हैं। शहवत परस्ती से, बदनजरी से, बुरी ख्वाहिश से, जिना से सिर्फ दुख, पछतावा, और फिर इससे रिहाई नहीं मिलती। ये गुनाह इंसान को मौत की जानिब ले जाता है। और इमसाल की किताब में लिखा है, जिस शख्स से खुदा को नफरत है वो इस गुनाह में फंसता है। फिर लिखा है, यूसुफ भागा। यूसुफ इस आजमाइश से भागकर निकल गया, जबकि यूसुफ के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था और ये बहुत आसान भी था, क्योंकि वो इस मुल्क में परदेसी भी था और गुलाम भी था। और अब तो उसके अच्छे दिन भी आए थे। सुकून अभी तो जिंदगी में आया था, मुश्किलात अभी तो दूर हुई थी, सब कुछ उसके हाथ में था, किसी को मालूम भी ना होता। यूसुफ ने न सोचा कि वो इस वक्त फ़ायदा उठाए। उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं क्यों खुदा का गुनाह करूं, और वो इस गुनाह से भागा और उसने भागकर बाहर निकल गया।
मगर हम देखते हैं कि दाऊद जो खुदा के दिल के मुताबिक था, वो इस गुनाह से भागा नहीं, बल्कि वो इस गुनाह में गिर गया। जब दाऊद ने औरत को नहाते हुए देखा तो वो उस जगह से हटा नहीं। यूसुफ हट गया, यूसुफ भाग गया, यूसुफ बाहर निकल गया, मगर दाऊद वहाँ से हटा नहीं, बल्कि उसने उस औरत को अपने घर बुला लिया, उसके साथ गुनाह किया और उसके शौहर को भी कत्ल करवाया। और फिर दाऊद, उसका खानदान और उसकी कौम दाऊद के इस गुनाह के बाइस बहुत सालों तक, बहुत अरसे तक दुख भी सहती रही। एक के गुनाह से खानदान तबाही की तरफ जाता है। फिर जब नातन नबी ने उससे कहा तो फिर दाऊद ने इकरार किया और वो कहता है मैंने खुदावंद का गुनाह किया। और यही बात यूसुफ कहता है कि मैं क्यों खुदा का गुनाहगार हूँ। जब हम शहवत परस्ती करते हैं, जब हम सिनाकारी करते हैं, तो हम खुदा के गुनाहगार होते हैं और अपने बदन के भी गुनाहगार होते हैं। यूसुफ बाहर निकल गया। हमें भी यूसुफ की तरह आजमाइश की जगह से भागकर बाहर निकल जाना है। ये कब होगा? जब हम 3 काम करें। जिस काम को खुदा, इंसान, माशरा अच्छा और दुरुस्त नहीं समझता, उससे दूर भागें। हवस और मुसरतों को अपने जहन में बसने ना दें। आजमाइश और हालात से समझौता न करें। अगर आज आपके सामने भी आजमाइश हो तो फिर क्या होगा? यूसुफ जैसी आजमाइश तो बहुत ही कम लोगों के सामने आती है, मगर आजमाइश का सामना तो हर एक को जिंदगी में जरूर करना पड़ता है, कभी तो बार बार करना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी तो आजमाइश दूसरों की तरफ से आती है, जैसे यूसुफ के लिए आका की बीवी की तरफ से आजमाइश आई। और कभी कभी आजमाइश इंसान के अंदर से आती है, जैसे दाऊद के अंदर से आई और दिल से निकलती है। और अभी हमने मरकस में पढ़ा कि दिल से ये बातें निकलती हैं। कभी तो कोई आपके पीछे आकर आपको तंग करता है और कभी आप किसी के पीछे जाकर उसको तंग करते हैं, क्योंकि अब हालात बहुत बदल गए हैं। पहले तो सब कुछ पोशीदा था, मगर अब सब कुछ खुलेआम है। बहुत सारे ज़राए हमारे पास, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, मूवीज़ हैं। इन सब पर बैठकर हम इस गुनाह का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ लोग सोचते ही इसके बारे में रहते हैं और फिर जब कभी आजमाइश आती है तो फिर हम फ़ायदा उठाने की सोचते हैं और फिर हमारे दिल में ये भी ख्याल आता है, अगर हम एक वक्त का खाना किसी के साथ खा लें तो क्या होता है, एक वक्त ही तो है। या फिर प्यार का तोहफा एक दफ़ा दे दें तो कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शायद बॉस को खुश करने से हमारी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है, हमें अच्छी पोजीशन मिल सकती है, हमारी नौकरी में तरक्की हो सकती है। ये कुछ भी हमारे सामने आता है। हम क्या ऐसी जगह पर खड़े रहते हैं, समझौता करते हैं, सोचते हैं, या भागकर
बाहर निकल जाते हैं। और फिर कभी कभी हम कहते हैं हमने तो इसको अपनी बहन बनाया है, हमने तो इसको अपना भाई बनाया है। अगर खुदा ने किसी को आपका भाई नहीं बनाया, खुदा ने किसी को आपकी बहन नहीं बनाया, तो आपके पास क्या इख्तियार है कि आप खुद से बहन भाई बनाते फिरें? ये काम तो खुदा का है कि वो किसको बहन बनाए और किसको भाई बनाए। अगर हम थमोथियस में पढ़ें, पहला थमोथियस 5 बाब की 6 आयत में लिखा है, मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई वो जीते जी मर गई। ये बात सिर्फ थमोथियस के लिए ही अहम नहीं है, ऐशो इशरत में पढ़ना, बल्कि हर एक मसीह के लिए भी बहुत अहम है कि हम नाराज़गी की सरगर्मियों में, जिनसी सरगर्मियों में और इसके किरदार में हिस्सा ना लें। इसके खिलाफ खुदा चाहता है कि हम भागें, हम इससे निकल जाएं, क्योंकि ये सब कुछ बर्बादी लाती है, ये सब कुछ दुख लाती है, ये सब कुछ रोना लाती है। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। खुदा के लिए उसके रोब के नीचे रहना, उसकी ताज़ीम का गहरा असर अपने अंदर लेना, उसके रोब और ताज़ीम का गहरा एहसास अपने अंदर लेना, और हर उस बात से नफ़रत करना जिससे खुदा नाखुश होता है। यूसुफ ने ऐसा ही किया। यूसुफ ने अपना फ़ायदा नहीं सोचा, बल्कि वो वहाँ से भागा और बाहर निकल गया। और फिर उसको क्या फ़ायदा हुआ? 44 ने उसको कहाँ डाल दिया? कैद खाने में डाल दिया। चल भाई, अब तू कैद में जा। कपड़े उतारे पीटा बड़े ही गुस्से में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। एक इस्माइली काफिला गुजरा करीब से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। पहले 44 के घर, फिर कैद खाने में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी हम सबको है माफ कर दिया। काश हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें। यूसुफ
چلا گھر سے کے ڈھونڈے اپنے بھائیوں کو، تھیلا اٹھایا اور کہا بائے اپنے پاپا کو، بائے بائے پاپا، بائے بائے